जिस तरह भोलेनाथ ने भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन किए थे, उसी प्रकार आनंद रामायण में ये प्रसंग आता है जब भोलेनाथ ने माता सीता के बाल स्वरूप के दर्शन किए। क्या बात है भोलेनाथ, आज बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। कोई विशेष कारण है? हे देवी, बाल स्वरूप राम दर्शन तो काकभूषणी जी के साथ ज्योतिष आचार्य के रूप में हो गए थे। अब तो जगत जननी लक्ष्मी जी के बाल स्वरूप के दर्शन करने का समय है। हे भोलेनाथ, ये क्या, अब हमें माँ लक्ष्मी के बाल रूप के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। हे देवी, आप ही तो इस कार्य में हमारी सहायता करेंगे। आप जाइए और राजा जनक के यहाँ हमें बुलवाने का कार्य आपको ही तो संभालना है। जैसी आज्ञा प्रभु, अब मैं आपको दर्शिका के रूप में वहीं मिलूंगी। और समय अपनी नियति के अनुसार अपना कार्य प्रारंभ कर देता है। मिथिला में बाल स्वरूप सीता की स्थिति रोगग्रस्त हो जाती है। ये जानकी को क्या हो गया है? कभी बैठती है, कभी उठती है, कभी रोती है, कभी हंसती है। इसको कौन सा रोग हो गया है? ये रानी चिंता न करिए, राजवीर देख रहे हैं और जल्द ही कोई उपाय बताएं। यह कोई सामान्य रोग नहीं है। शरीर की सभी गतिविधियां सामान्य रूप से चल रही हैं, परंतु यह मेरी समझ के परे है। हे राजवीर, आप ये क्या कह रहे हैं? अगर आप ऐसा कहेंगे तो जानकी स्वस्थ कैसे होगी? हे रानी धीरज रखिए, हम अभी राज्य में रख के मुरादी कराते हैं कि जो कोई भी जानकी को स्वस्थ करेगा उसे मुंह मांगी कीमत दी जाएगी। दक्षिका मिथिला नगरी पहुंचकर मां जानकी के बाल स्वरूप को देख मंत्र मुग्ध हो जाती है। आनंदित है ये पार्वती, लक्ष्मी जी ने की है साथ सखी। बाल स्वरूप है देख सती, सीता को है निहार रही। आनंदित है ये पार्वती, लक्ष्मी जी ने की है साथ सखी। महाराज महाराज, सुना है कि हिमालय से कोई वरिष्ठ वेग आए हैं। लगता है कि वह बहुत पहुँचे हुए महात्मा या वेग हैं। अगर आप कहें तो मैं उनको महल में बुलवा लेती हूँ। हे दक्षिका, तब तो तुरंत जाइए और उन्हें बुलाकर लाइए। जो आज्ञा महाराज। हर रोग की दवा है मेरे पास, हर रोग का इलाज है मेरे पास। कोई है जिसे आवश्यकता है मेरी। मैं हिमालय का वासी हूँ, ज्यादा देर किसी नगर में ठहरता नहीं। सुनिए महाराज, जनक नंदन सीता को कोई असाधारण रोग हुआ है। क्या आप उपचार हेतु महल आएंगे? अवश्य देवी, अवश्य, यही तो हमारा प्रयोजन। आइए महाराज, इस ओर आइए। कहाँ है वो पुत्री जिसे रोगग्रस्त हुआ? उज्ज्वल छवि सुंदर मुख मंडल, शिव देख रहे आभावी रामा। मन हर्षाते शीश झुकाते, कर जोरी करते परनामा। रज चरणन से भाल लगा कर, भूल गए भोला निज ठामा। सुध बुध खोकर मूर्छित हो गए, साथ निभाती देवी भामा। यह क्या, उपचार करने वाला स्वयं ही मूर्छित हो गया? ये क्या रोग सही करेगा? नहीं रानी नहीं, ऐसा नहीं है। यह तो सीता स्वरूप बाल रूप के रूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए हैं। यह क्या कह रहे हैं आप? कुछ समझ नहीं आ रहा। अब ये उठेंगे या इनके लिए भी वैद्य बुलाना पड़ेगा? हे मैया, हम तो स्वयं ही हमारे वेग हैं। तो फिर ठीक क्यों नहीं करते हमारी पुत्री को? ये लीजिए महाराज, अब तो सब ठीक है। हम खुश हुए। बाबा की झोली मोतियों से भर दो। हे राजन, इन पत्थरों का मुंह किसे दिखाते? हम तो इनके अभिलाषी नहीं हैं। बाबा, फिर आपको क्या चाहिए? इस तरह हम आपको खाली हाथ तो नहीं जाने दे सकते। तो फिर एक कार्य कीजिए, युग युगांतर तक दर्शन प्राप्त होते रहे, इसी का दान दे दीजिए।
और इस तरह भगवान भोलेनाथ ने न केवल दर्शन प्राप्त किए अपितु युग युगांतर तक का आश्वासन भी प्राप्त किया। जय श्री राम।